नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शुभम शर्मा पर। सो गाइज, मैंने आपको बताया था कि सारेगामा पा 2026 यानी जी टीवी का एक सुपरहिट सिंगिंग रियलिटी शो है, जिसमें इंडियन आइडल के भी कई सारे कंटेस्टेंट पहले सारेगामा पा में ऑडिशन दे चुके हैं, वहां पर वो गा चुके हैं, फाइनल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे भी बहुत सारे सिंगर्स फिर बाद में आगे चलकर इंडियन आइडल में जाते हैं। सो गाइज, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप भी है जबरदस्त सिंगर और अगर आपको भी लगता है कि आपकी आवाज में है दम और आपको भी आपके सपने अचीव करने हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लोगों को प्रूव करना है कि मैं एक बहुत जबरदस्त सिंगर हूं, तो ये मौका है। क्योंकि पहले आप सारेगामा पा कर लीजिए, मतलब ऑडिशन दे दीजिए, उसके बाद में सारेगामा पा तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है। उसके सिवा तो रियाज प्रैक्टिस कैसे होगी, तो वो करिए और पहले सारेगामा के ऑडिशंस को क्रैक करिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल उसके ऑडिशंस चल रहे हैं और कई शहरों में, अलग अलग शहरों में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में आप फिर एक बार सारेगामा में नाम बनाइए और उसके बाद फिर इंडियन आइडल के ऑडिशन में आपका खुद ब खुद सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप वो जीतते नहीं है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है आज की तारीख में। तो ऐसे में गाइज, अब तक के मैंने आपको बताया था कि वाराणसी 3 जुलाई को ऑडिशंस वेन्यू आए थे, मैंने आपको बताया था। 4 जुलाई लखनऊ को आए थे ऑडिशंस के वेन्यू, मैंने आपको बताया था। दिल्ली में 5 जुलाई को ऑडिशन हो चुके हैं, वेन्यू मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि आने वाले वेन्यूज के ऑडिशंस की डिटेल मैं आपको आने वाले वीडियोस में अपडेट देते रहूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ पर सटीक जानकारी के लिए खुद को सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल पे, तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो ऐसे में इन सभी शहरों की सबसे पहले जानकारी आपको मैंने दे दी थी, जिसके चलते जो भी गए होंगे और जो भी सिलेक्ट हुए होंगे उनके लिए तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो जाना चाहते हैं अगले ऑडिशन वेन्यू में, उनकी आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग चंडीगढ़ से होंगे, जयपुर से होंगे, मुंबई से होंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मुंबई जयपुर के ऑडिशन वेन्यू आ चुके हैं। हालांकि चंडीगढ़ का मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। देखिए, 3 तारीख चली गई है, 4 तारीख चली गई है, 5 तारीख चली गई है, अब आने वाली है 11 तारीख को ऑडिशंस। जी हाँ, तो प्रिपरेशन करते चलिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपका ले लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। तो एक सवाल उसमें का ये है कि हेलो सर, सारेगामापा शो में एज लिमिट होती है क्या? प्लीज रिप्लाई। तो इसी कमेंट का मैं सबसे पहले जवाब देता हूं, बाद में हम वेन्यू को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और आपके जो भी डाउट है इस तरीके से आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम या तो वीडियो बना देंगे या मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन ये सारी अपडेट और डाउट क्लियर करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कर देना है शेयर सभी के साथ। सो गाइज, ऑडिशन में एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन इस ऑडिशन में हिस्सा ले सकता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इस ऑडिशन में वही कंटेस्टेंट या वही उम्मीदवार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, जो भारतीय नागरिक हो, स्वाभाविक सी बात है, और भारत में ही निवास करते हो। इसके अलावा उनकी उम्र एंट्री सबमिट करने की तारीख तक कम से कम 16 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा का कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे में यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑडिशन दे सकते हैं। लेकिन आपके साथ आपके माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक यानी पेरेंट या फिर गार्जियन की सहमति अनिवार्य होगी। नाबालिग प्रतियोगियों की ओर से ऑडिशन एंट्री उनके माता पिता या फिर गार्जियन को ही सबमिट करनी होगी। एंट्री के दौरान उन्हें ये पुष्टि भी करनी होगी कि वास्तव में उस प्रतिभागी के माता पिता ये कानूनी या फिर ये गार्जियन है। अब ये सब आपने प्रूफ किया तो कहीं ना कहीं आपको फिर एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपका मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे थोड़ा स्वस्थ होना जरूरी भी है, क्योंकि कोई आपके खिलाफ कोई केस दर्ज ना हो, है ना। तो ऐसी सारी चीजें थोड़ा सा आपको समझ के जानी है। अब इसी तरह जो भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे हैं या फिर भारत में निवासी है यानी रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पात्रता पूरी नहीं करते, वो भी इस ऑडिशन के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। इसीलिए अगर आप इन सभी पात्रता यानी रूल्स को फॉलो करते हैं, शर्तों को पूरा करते हैं, तो ही आपके ऑडिशंस वहां पर सिलेक्ट होंगे या आपको वहां पर एंटरटेन किया जाएगा। तो कम से कम लिमिट है 16 साल, 16 साल और 18 साल से कम है तो पेरेंट्स गार्जियन को आपको लेकर जाना है, और 18 साल से ऊपर है और कितनी भी उम्र है तो आप जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो चलते हैं हम वेन्यूज की तरफ, क्योंकि सबसे पहले ऑडिशन जो लिया जा रहा है वो है 11 तारीख का। सो 11 तारीख के ऑडिशंस है चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ में जाना कहाँ है, तो चंडीगढ़ में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि श्री अरविंदो स्कूल
प्लॉट नंबर 1/A सेक्टर्स 27A मध्य मार्ग चंडीगढ़। इसके अलावा 11 यानी उसी डेट पे आपको जयपुर पहुंचना है, क्योंकि अब जो चंडीगढ़ से है या जो भी आसपास के है तो वो चंडीगढ़ जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ में 11 कोई है, देखिए डेट सेम है, इसका आपको ध्यान रखना है, कोई दूसरी तारीख नहीं है। यानी चंडीगढ़, ऐसा और भी वेन्यूज पे हुआ है कि डेट सेम है लेकिन वेन्यूज जो है, स्टेट्स जो है वो चेंज है। सो ऐसे में 11 तारीख को ही जयपुर में है, राजस्थान में। तो इसका लोकेशन आ चुका है पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, रोड नंबर 2, सेक्टर सी, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर, राजस्थान। अब 12 तारीख को चलते हैं, 12 जुलाई को। 12 जुलाई को है मुंबई में, और मुंबई के भी लोकेशन वेन्यू आ चुके हैं। बंस संघाज SM शेट्टी इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जलवायु विहार, हीरानंदानी गार्डन्स, MHADA कॉलोनी 20, पवई, मुंबई। तो ये मुंबई के यहाँ पर वेन्यूज के डिटेल आ चुके हैं। सो इसके अलावा बहुत सारे कंटेस्टेंट अपने अनुभव यहाँ पर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। हम आए दिन कोई ना कोई रील्स देख रहे हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। तो ऐसे में बहुत से लोग अपनी कार्ड बता रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमने ऑडिशन दिया था लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और इसके अलावा हमने ऑनलाइन ऑडिशन दिया है तो भी हमारा कहीं ना कहीं जब पहली सिलेक्शन हो गया हमको तुरंत कॉल आ गया। ऐसे में कुछ जो वायरल चल रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पर, उनको भी सीधा ऑडिशन के लिए टीम की तरफ से कॉल जा रहे हैं, अप्रोच किए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, सोशल मीडिया पर अगर आप सिंगिंग करते हैं तो आप आपकी कोशिशें जारी रखिए। हो सकता है कोई बड़े प्रोड्यूसर्स को आपको कांटेक्ट करना हो, या फिर आपकी क्लिप अच्छी हो, या फिर आप वायरल हो जाए, तो आपका यहाँ पर तुरंत ही नंबर लग सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल है, अगर ऑनलाइन ऑडिशन में चयन नहीं हुआ यानी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आप ग्राउंड ऑडिशन दे सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। क्योंकि अगर ग्राउंड ऑडिशंस आपके निकटतम शहर में हैं, या पास में है, या अपने इलाके में हैं, तो आप निर्धारित नियमों के अनुसार वहां जाकर आपका ऑडिशन दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक के जितने भी शहर आए हैं, जैसे कि वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली के तो हो गए, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई के अभी सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जाकर ऑडिशन दीजिए, बिंदास्त होकर जाइए, अच्छे से गाने को प्रिपेयर करिए। लगभग 10 एक गाने तो आप ऐसा समझो कि जिस पर आपकी ज़बरदस्त कमांड है। थोड़े अगर आप अलग अलग लैंग्वेज में भी गाते तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोजेक्ट, अपने आप को कैसे बताते हैं, समझाते हैं या गाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर। और फॉर्म को बहुत प्रॉपर तरीके से आपको भरना है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके फॉर्म के ही ऊपर से जज करके पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। ये 3 शहर है अभी आने वाले कुछ दिनों में, आपको 11 और 12 तारीख अगर आप जा सकते तो जाइए, और ऐसे ही प्रयास करते रहिए, क्योंकि और आने वाले जो ऑडिशंस वेन्यू है, जो भी अपडेट आने वाली है आपको इस चैनल पर पता चलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 18 तारीख को फिर इंदौर और नागपुर में है, फिर 19 तारीख को बेंगलुरु में है, फिर 25 तारीख को अहमदाबाद और गुवाहाटी में है, और फिर 26 तारीख को कोलकाता में। तो आने वाले वेन्यूज़ आपको अपडेट दे दिए जाएंगे, तो चैनल पर बने रहे। और इसके अलावा कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो कमेंट करिए, क्योंकि अब आपसे मुलाकात होंगी अगली अपडेट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक टू ऑल द सिंगर्स जो भी इस ऑडिशन में जाना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, मिलते हैं अगली अपडेट वीडियो में।